वह हिस्सा जो कभी अमन और खुशियों का गहवारा था, आज मैदान जंग बन चुका था। तलवारों की झनकार और चीखों से फिजा गूंज रही थी। सहन के एक कोने में लोहे के 3 भारी पिंजरे रखे थे, जिनमें सल्तनते दिलशाद की तीनों मासूम शहजादियां, शहजादी उर्वा, शहजादी ईरहा और शहजादी ईशाल कैद थीं। पिंजरों के सामने गद्दार वजीर हाथ में तलवार लिए खड़ा था, जिसकी आंखों में सल्तनत को हड़प करने का जुनून था। बादशाह सलामत अपने इस बचपन के दोस्त की गद्दारी पर खून के आंसू रो रहे थे और अपनी पूरी ताकत से वजीर पर तलवार के वार कर रहे थे। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क के तीनों दिलेर शहजादे, शहजादा हमजा, शहजादा अहमद और शहजादा मतीन अपनी मंगेतरों को आजाद कराने के लिए दीवानावार लड़ रहे थे। उन्होंने वजीर के कई जंगजुओं के चीथड़े उड़ा दिए थे। वह तीनों बहनें जो हमेशा महल में हंसती, खेलती और खुश रहती थीं, आज बहुत डरी हुई थीं और रो रो कर अपने प्यारों को पुकार रही थीं। वजीर सिर्फ एक जंगजू नहीं, बल्कि तारिक जादू का माहिर भी बन चुका था। जब वजीर ने देखा कि उसके सिपाही शहजादों के सामने ढेर हो रहे हैं, तो उसने एक खौफनाक कह कहा लगाया। उसने अपनी तलवार फेंकी और फिजा में हाथ लहराते हुए एक काला मंत्र पढ़ा। अचानक महल का फर्श कांपने लगा और एक काली जादुई आंधी ने बादशाह और तीनों शहजादों को जकड़ लिया। वे अपनी तमामतर बहादुरी के बावजूद उस गैबी ताकत के सामने बेबस हो गए और वजीर के सिपाहियों ने उन्हें जंजीरों में जकड़कर जमीन पर गिरा दिया। तुमने सोचा था कि तुम मुझे हरा दोगे? अब देखो मेरी नाफरमानी का अंजाम। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम न जीने के काबिल रहोगे न मरने के। वजीर ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और एक हौलनाक काला मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके हाथों से नीली और काली शुआएं निकली, जो तीनों शहजादों के जिस्मों में पैवस्त हो गईं। शहजादों के जिस्म जादू के असर से बुरी तरह तड़पने लगे और देखते ही देखते शहजादा हमजा एक हौलनाक आग उगलने वाले ड्रैगन में बदल गया। शहजादा अहमद एक बहुत बड़े और नुकीले दांतों वाले क्रोकोडाइल का रूप धार गया। शहजादा मतीन एक खूंखार शेर बन गया। उनका जिस्म तो जानवरों जैसा हो चुका था, लेकिन उनके अंदर इंसानों की तरह बोलने और सोचने की सलाहियत अब भी बाकी थी। बादशाह सलामत जमीन पर गिरे, बेचारगी से यह हौलनाक मंजर देख रहे थे। उनके होने वाले दामाद अब इंसान नहीं बल्कि खौफनाक दरिंदे बन चुके थे। शहजादियां, जो अपने महबूबों का यह हाल देखकर सदमे में थीं। वजीर ने बादशाह को उसी हाल में वहीं छोड़ा और गरजदार आवाज में बोला, अब तुम यहाँ इस महल के मलबे में सड़ते रहो और ये दरिंदे तुम्हारी सल्तनत की तबाही का सबब बनेंगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वजीर ने जमीन पर अपना पांव पटका। एक गहरा काला धुआं उठा, बिजली चमकी और वह शहजादियों के पिंजरों समेत जादू के जोर से गायब हो गया। पूरा महल सुनसान हो चुका था और किसी को नहीं मालूम था कि वजीर शहजादियों को लेकर किस कायनात में छुप गया है। महल के सहन में अब सिर्फ एक बेबस बादशाह और 3 तड़पते हुए जादुई दरिंदे बाकी रह गए थे, जिनके दिलों में दुख और इंतकाम की आग भड़क रही थी।